क्रांति दिवस पर समाजवादी पार्टी शहर में निकालेगी साइकिल रैली। जमालपुर से मुंगेर 10 किलोमीटर के साइकिल यात्रा में शामिल होंगे दर्जनों नेता कार्यकर्ता। स्थानीय जन समस्या को लेकर सपा जिला अध्यक्ष पप्पू यादव करने जा रहे साइकिल रैली। मुंगेर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष पप्पू यादव जन समस्याओं को लेकर आगामी 9 अगस्त को जमालपुर से मुंगेर तक साइकिल रैली निकालकर शासन प्रशासन को खुली चुनौती देने वाले हैं। साइकिल रैली की सफलता को लेकर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष पप्पू यादव जमालपुर विधानसभा क्षेत्र के कई पंचायत गांव में पहुंचकर लोगों से साइकिल रैली में शामिल होने की अपील कर रहे हैं। सपा जिला अध्यक्ष पप्पू यादव इस दौरान लोगों से अपील करते हुए कहा कि जनता कोरोना व बाढ़ के विभीषिका से परेशान है, वही सरकार कुर्सी बचाने के लिए चुनाव की राजनीति करने में लगी है। सुशासन सरकार को जनता के सुख दुख से कोई मतलब नहीं है। ऐसी सरकार के कथनी करनी में आसमान जमीन का फर्क है, इसलिए जनता सत्ता परिवर्तन का मन पूरी तरह बना ली है। 9 अगस्त को क्रांति दिवस है और क्रांति दिवस पर जिले में समाजवादी पार्टी एक बड़े आंदोलन को लेकर क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान कर रही है। इस आंदोलन को सफल बनाने और वो आंदोलन क्या है, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जमालपुर विधानसभा के प्रत्याशी पप्पू यादव हमारे साथ हैं, वो बताएंगे। 9 अगस्त को समाजवादी पार्टी 10 किलोमीटर की साइकिल यात्रा पर है और इस यात्रा के माध्यम से हम इस लोकतांत्रिक परंपरा वाले देश के मुखिया से मांग करते हैं कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, क्योंकि बिहार की जो वर्तमान स्थिति है, बिहार एक तरफ कोरोना जैसे वैश्विक महामारी को झेल रहा है, बाढ़ से त्रस्त है, अपराध से त्रस्त है, बेरोजगारी भूखमरी से त्रस्त है। लगातार हम कई एक तरफ से घिर गए हैं और यह सरकार आम आदमी के जनभावनाओं की हत्या कर लगातार चुनाव में जाने की बात कर रही है, चुनाव की बात कर रही है। मेरा मानना है कि आज जो विषम परिस्थिति है हमारे राज्य की, ऐसी परिस्थिति में सत्ता में रहते हुए खास करके भाजपा और जदयू के सत्तासीन के बावजूद चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकता है। इसलिए मेरा मानना है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो और आगामी विधानसभा चुनाव राष्ट्रपति चुनाव के जद में हो, तभी लोकतांत्रिक परंपरा का निर्वहन हो सकेगा। क्योंकि मेरा मानना है कि यह सरकार लगातार लोकतांत्रिक परंपरा की हत्या करने पर तुला है और यही कारण है कि हम समाजवादी पार्टी के लोग लगातार किसान मजदूर के बीच जा रहे हैं, छात्र युवाओं के बीच जा रहे हैं कि आज जो वर्तमान स्थिति है इसका जम करके मुखालफत हो। 15 साल से माननीय नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन यदि 15 साल में कोई पूछे तो हमारे केंद्र के प्रधानमंत्री नेहरू के भूत से डराते हैं और माननीय नीतीश जी लालू के भूत से डराते हैं कि लालू जी ने ये किया, लालू जी ने वो किया। इनको भी यह बताना चाहिए कि 15 साल में आपने क्या किया। हम रोजगार के लिए बिहार से बाहर जा रहे हैं, शिक्षा के लिए बिहार से बाहर जा रहे हैं, चिकित्सा के लिए बिहार से बाहर जा रहे हैं। आखिर बिहार में आपने क्या किया? और यहाँ के जो क्षेत्रीय मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, विकास की जो डुगडुगी बजा रहे हैं, मेरा मानना है कि इस क्षेत्र में विकास वहीं होता है जहाँ 40 से 60% कमीशन उनके पॉकेट में पहुँचता है। और विकास का यह पैमाना है कि यदि पुल बन जाता है तो 3 दिन में वह पुल दरक जाता है। यदि सड़कें बन जाती है तो 6 महीना होते होते वो सड़क धंस जाता है। तो ऐसे सरकार का, चूंकि अब आम आदमी भी यह समझने लगा है कि यह सरकार तानाशाहों की सरकार है और सीधा सीधा भाजपा के पिछलग्गू बन करके आम जनभावना की हत्या कर रहा है। इसलिए हम किसान मजदूर के बीच है। उद्देश्य है कि इस सरकार के विरुद्ध लगातार सड़कों पर आकर के किसान मजदूर छात्र नौजवान इनकलाब करे और सत्ता के साथ साथ सत्ता परिवर्तन करे, क्योंकि जब सत्ता बदलेगी तभी व्यवस्था बदलने का आसार दिखेगा। वर्तमान में जो है अभिनेता फिल्म अभिनेता जो है बिहार का लाल सुशांत सिंह के हत्या का संजीव हत्या का मामला हम और इसको सीबीआई जांच के लिए मिल गया। हमारी समाजवादी पार्टी का मानना है कि सुशांत सिंह बिहार का एक ऐसा चेहरा था जो युवाओं का भविष्य था, युवाओं की प्रेरणा था। और जब मुंबई में उनकी हत्या हुई तो यहाँ के बिहार के युवाओं को एक जबरदस्त धक्का लगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि शुरुआत में हमारे सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया। इस मामले को ठंडा अवस्था में जाता देख उनके बाबूजी जब सड़क पर उतरे और न्याय की गुहार लगाई, तो हम इसके लिए नीतीश जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने सीबीआई जांच की अनुशंसा तो की, लेकिन इसी देश में, इसी राज्य में सीबीआई के कितने ऐसी प्रक्रिया है जिनको हमने दम तोड़ते देखा है।
इसलिए मेरा मानना है कि इस मामले में कोई राजनीति नहीं हो, क्योंकि हमारी सरकार इसका भी राजनीतिक लाभ लेना चाह रही है। लेकिन यदि सरकार को जरा भी शर्म है तो इसमें कोई राजनीति नहीं कर 1 महीना के अंदर अंदर सुशांत सिंह के मामले का पर्दाफाश करे, अन्यथा बिहार के युवा उनसे इस चुनाव में यह सवाल करेगी कि आप जो ये कहते रहे हमेशा कि बिहारी कहलाना सम्मान की बात है, आपने ये घोषणा, आपका यह तकिया कलाम था। आपने लोगों को जैसे ही सत्ता में आया तो लोगों को यह भ्रम दिया, लेकिन आज यह स्थिति है कि बिहारियों की हत्या हो रही है और आपके लोग जब जहां जा रहे हैं जांच के लिए तो उसको क्वारंटाइन कर दिया जाता है, उनको कोई तवज्जो नहीं दिया जाता है। इससे यह भी प्रतीत होता है कि बिहार के अन्य प्रांतों में आपकी क्या छवि है तमाम लोग देख रहा है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से समाजवादी पार्टी के समाजवादी लोगों का यह मांग है कि 1 महीने के अंदर अंदर सुशांत सिंह राजपूत के रहस्यमय मौत का पर्दाफाश हो, अन्यथा समाजवादी पार्टी इसको तो मुद्दा बनाएगी ही बनाएगी, बिहार की जनता भी इनको माफ नहीं करेगी। और यहाँ जमालपुर विधानसभा क्षेत्र ही नहीं, बिहार में के मानचित्रों पर जमालपुर कारखाना, जहाँ हमेशा से जो आपकी और आपकी पार्टी के द्वारा स्थानीय बहाली और निर्माण कारखाना हो या इर्मी हो या SCRA जैसे मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरने का काम किया, वर्तमान में क्या उस पर योजना है केंद्र सरकार का और आप उस पर क्या कहेंगे? यह तो हम जमालपुर वासियों के साथ साथ बिहार का सबसे बड़ा धरोहर था आर्थिक स्रोत का, लेकिन जितनी भी सरकारें आई, क्योंकि मेरा मानना है कि जमालपुर रेल इंजन कारखाना एशिया महादेश का प्रथम कारखाना और बिहार के आर्थिक स्रोत का मजबूत रीढ़ है, लेकिन हमारे यहाँ 9 रेल मंत्री हुए, किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। हम समाजवादी पार्टी के लोग और हमारा एक मोर्चा है जमालपुर रेल निर्माण कारखाना संघर्ष मोर्चा, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग हैं, निरंतर संघर्ष करते रहे। अभी एक बात आई, पिछले दिनों SCRA के सवाल पर में हमने लंबा चौड़ा आंदोलन किया। उसके बाद हम लोगों ने एक मांग उठाया कि रेलवे जमालपुर में रेलवे विश्वविद्यालय की स्थापना हो। यह मांग यहाँ के न स्थानीय सांसद ने उठाया, न मंत्री, न विधायक। यह मांग हम तमाम राजनीतिक करने वाले नौजवानों का है, युवा चेहरा का था। और आज इस क्षेत्र में जब रेलवे मंत्रालय ने कवायद शुरू किया है तो लगता है कि रेलवे विश्वविद्यालय की यहाँ नींव डाली जाएगी और बरसों से जो जमालपुर रेल कारखाना अपने भविष्य के लिए सशंकित था, इससे लगता है कि उनको ऑक्सीजन मिलने का काम होगा। और लेकिन मेरा यहाँ पर मानना है कि अभी कवायद शुरू हुई है, लेकिन जब तक पूर्णतः जमालपुर इर्मी को रेलवे विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं मिल जाता है, संघर्ष मोर्चा ने आंदोलन पर है और आंदोलन पर रहेगी। पप्पू यादव, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी।